हेलो दोस्तों। पैसे से जुड़े फैसले करना हम सबकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा कमाना और उसे संभालना सिर्फ गणित या फाइनेंस का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं का भी गहरा असर है। मॉर्गन हॉसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह समझाती है कि पैसा केवल एक टूल नहीं है, बल्कि यह हमारी मनोवृत्ति और व्यवहार का प्रतिबिंब है। यह किताब यह भी सिखाती है कि पैसे से जुड़े फैसलों में बुद्धिमानी और धैर्य का कितना महत्व है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस किताब की मुख्य बातें, उसकी गहराई और उससे मिलने वाले अमूल्य पाठ सिखाएंगे। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो न केवल पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि इसे लंबे समय तक बचाना और बढ़ाना भी चाहते हैं। साथ ही यह आपको अपनी मानसिकता और व्यवहार में बदलाव लाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए इस सफर पर हमारे साथ जुड़ें और जानें कि पैसा केवल एक साधन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण आयाम है। मॉर्गन हॉसल इस किताब के लेखक एक प्रसिद्ध लेखक और फाइनेंस एक्सपर्ट हैं। उन्होंने अपने करियर में यह देखा कि लोग पैसे से जुड़े फैसले केवल तर्क और आंकड़ों के आधार पर नहीं करते, बल्कि उनकी भावनाएं और मानसिकता भी इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने यह किताब इसलिए लिखी ताकि लोग पैसा कमाने और बचाने के बारे में अपनी सोच को सुधार सकें। इस किताब के 19 अध्याय हर पाठक को एक सरल लेकिन गहरा संदेश देते हैं। यह किताब यह समझाने का प्रयास करती है कि पैसा केवल तकनीकी ज्ञान या विशेषज्ञता का विषय नहीं है। यह हमारी धैर्य, अनुशासन और हमारे जीवन मूल्यों का भी प्रतीक है। चाहे आप करोड़पति बनना चाहते हो या बस अपने भविष्य के लिए थोड़ा बचाना चाहते हो, यह किताब आपके जीवन में बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम है। कहानी 8, यंग मिलियनेयर की बर्बादी। मॉर्गन हॉसल ने अपनी किताब में कई कहानियां साझा की हैं, जिनमें से एक कहानी एक यंग मिलियनेयर की है। यह व्यक्ति एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव था, जिसने सिर्फ 20 साल की उम्र में वाईफाई राउटर के लिए एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट डिजाइन कर उसे पेटेंट कराया था। इसके बाद उसने कई टेक कंपनियां शुरू कीं और उन्हें बेचकर करोड़ों रुपए कमाए। लेकिन उसकी बर्बादी का कारण था उसका लापरवाह व्यवहार। उसने पैसा कमाने की कला तो सीख ली थी, लेकिन उसे संभालने का धैर्य और समझ नहीं थी। वह जहां भी जाता अपने साथ नोटों की गड्डी लेकर घूमता था और लोगों को दिखाता था। उसकी सोच थी कि पैसा केवल दिखावे का साधन है। एक दिन एक होटल में उसने मैनेजर से बहस के दौरान $500 का जुर्माना देने की बजाय $5000 फेंक दिए और कहा कि अब उसे कभी न टोकें। ऐसे ही लापरवाह रवैये और फिजूल खर्ची ने कुछ ही सालों में उसे दिवालिया बना दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, उसे सही तरीके से संभालना और उपयोग करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कहानी 2, रोनाल्ड रीड की सादगी और धैर्य। अब दूसरी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बिल्कुल विपरीत जीवन जिया। रोनाल्ड रीड एक साधारण चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट था। उसने साधारण जीवन जिया और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाया। रोनाल्ड ने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन और धैर्य के साथ जी। उसकी मृत्यु के बाद जब उसकी संपत्ति का खुलासा हुआ तो लोग चौंक गए। उसके पास $8 मिलियन, लगभग 60 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा दान कर दिया। रोनाल्ड की कहानी हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही तरीके से संभालना। यह भी दिखाती है कि साधारण जीवन जीकर भी आप असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। पैसे को समझने की कला मॉर्गन हॉसल की किताब हमें यह सिखाती है कि पैसा कमाना और उसे संभालना दो अलग अलग चीजें हैं। इसे समझने के लिए हमें अपनी सोच और आदतों को गहराई से परखना होगा। 8, पैसे से जुड़ी गलत धारणाएं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा होना मतलब खुशी और संतोष, तेजी से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट है।
निवेश या बचत के लिए बहुत ज्ञान या विशेषज्ञता की जरूरत होती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये धारणाएं गलत हैं। पैसा खुशी का एकमात्र जरिया नहीं है, और निवेश या बचत के लिए धैर्य और अनुशासन सबसे जरूरी है। 2. भावनाओं का असर। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं। जैसे डर हमें निवेश करने से रोकता है, लालच हमें गलत जगह पैसा लगाने पर मजबूर करता है, अनिश्चितता हमें खर्चों पर नियंत्रण खोने देती है। धैर्य और अनुशासन का महत्व द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सबसे बड़ा संदेश है कि पैसा केवल अंकों का खेल नहीं है, यह हमारी आदतों और व्यवहार का प्रतिबिंब है। छोटी छोटी बचतों का महत्व। छोटी रकम को नियमित बचाने से बड़ा धन संचित हो सकता है। लंबे समय तक निवेश। जो लोग लंबे समय तक निवेश करते हैं वे कम समय के निवेशकों से ज्यादा लाभ कमाते हैं। उदाहरण, अगर आप हर महीने 500 रुपये बचाते हैं और इसे 10% वार्षिक ब्याज पर निवेश करते हैं तो 30 साल में यह रकम 11 लाख रुपए हो जाएगी। यह धैर्य और अनुशासन का नतीजा है। पैसा और मानसिक आजादी। मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि पैसा केवल अमीर बनने का जरिया नहीं है, यह मानसिक आजादी का साधन है। अगर आपके पास पर्याप्त बचत है तो आप अपने फैसलों में स्वतंत्र हो सकते हैं। ये पैसा और आजादी। पैसा आपको यह आजादी देता है कि आप अपनी पसंद का काम कर सकें। यह आपको यह विकल्प देता है कि आप उन चीजों में समय और पैसा लगाएं जो आपके लिए मायने रखती हैं। 2. छोटी आदतों का बड़ा असर। हर महीने का बजट बनाना, गैर जरूरी खर्चों पर नियंत्रण, नियमित निवेश की आदत डालना, निवेश में धैर्य की ताकत। मॉर्गन हॉसल का एक महत्वपूर्ण सबक यह है कि बाजार की अनिश्चितता के बावजूद धैर्य रखना सबसे बड़ा गुण है। मूर्खता से बचें। शेयर बाजार में अचानक लाभ कमाने की कोशिश से बचें। लंबी अवधि का नजरिया रखें। छोटी अवधि के उतार चढ़ाव को नजरअंदाज करें। निष्कर्ष, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा केवल अंकों का खेल नहीं है, यह हमारी सोच, आदतों और भावनाओं का परिणाम है। अगर आप अपने पैसों को संभालने में होशियारी दिखाएंगे तो न केवल आप आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे बल्कि मानसिक रूप से भी खुशहाल रहेंगे। तो दोस्तों, इस किताब से जो सबक आपने सीखे हैं उन्हें अपने जीवन में लागू कीजिए। याद रखें, पैसा केवल एक साधन है, लेकिन इसे सही तरीके से संभालना आपकी खुशहाली का आधार बन सकता है। अब समय है कि आप अपने व्यवहार और सोच को बदलें और अपने जीवन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं।